बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला पाकिस्तान में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और दूसरा ये कि जिन लोगों ने सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीन पाकिस्तान में लगवा ली है उनका इससे फ़ायदा क्या होगा। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमें मिल जाए, भाग दौड़ मची हुई है और जिनको मिल चुकी है उनको उसका फ़ायदा क्या है। सवाल तो ये है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में इस वक्त जो फाइज़र है उसकी खेप एक नई पहुंची है और वो खेप है 1 लाख वैक्सीन्स की। अब पाकिस्तान में 1 लाख वैक्सीन की खेप पहुंची है और यहाँ पर क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसका कोई फ़ायदा होगा? तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा। 1 लाख वो ऊँट के मुँह में ज़ीरा बराबर, और वो भी 1 लाख भी अगर पूरी ईमानदारी के साथ तकसीम कर दी जाए 5 सूबों को और फिर हर ज़िला, फिर हर तहसील और फिर हर यूनियन काउंसिल लेवल पे अगर उसे तकसीम की जाए तो हो सकता है कि हर यूनियन काउंसिल को 2-2 वैक्सीन आ जाएँ। ये बहरहाल मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो कुछ फ़ायदा उसका ख़ास नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब कि अगर किसी बंदे ने फाइज़र की या फिर किसी बंदे ने एस्ट्राज़ेनेका की एक खुराक ले ली है और वो अभी सऊदी अरेबिया जाना चाह रहा है तो उसका इससे फ़ायदा क्या है? तो उसका इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जाके समझाता हूँ, आप लोगों को शायद समझ नहीं आई हो। चलते हैं उस बंदे की जानिब जिस बंदे ने अभी तक वैक्सीन कोई लगवाई ही नहीं है, वो इंतज़ार कर रहा है कि मुझे एस्ट्राज़ेनेका चाहिए या मुझे फाइज़र चाहिए, और वो पूरा दिन चक्कर लगा रहा है मुख्तलिफ़ जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पे। अगर खुशकिस्मती से उसे भी मिल जाती है तो उसका इससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। जी हाँ, वो इसलिए कि अगर आपने फाइज़र लगवाई है, अगर आपने एस्ट्राज़ेनेका लगवाई है तो आपको वेट करना पड़ता है उसके लिए। और स्पेशली एस्ट्राज़ेनेका की हम बात करें तो एस्ट्राज़ेनेका दूसरी खुराक लगवाने के लिए आपको 84 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। 84 दिन आपने दूसरी खुराक के लिए आपने इंतज़ार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को आज की डेट में एस्ट्राज़ेनेका मिल जाए, और ये मैं आप लोगों के साथ ये तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन है जिसके लिए कितना टाइम आपको चाहिए होता है। तो अगर आपको एस्ट्राज़ेनेका मिलती है तो 84 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वैक्सीन की, जो अगली आपको खुराक लेनी है उसके लिए। और आप अगर एक वैक्सीन लगवा के सऊदी अरेबिया के लिए आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पहुंच के आपको फिर 7 दिन का क्वारंटाइन करना है, क्योंकि आपने एक खुराक लगवाई हुई है। अगर तो आपको दोनों खुराकें मिल चुकी हैं, पहली वाली आपने पहले लगाई थी, अभी अभी दूसरी लगवा ली, तब भी आपको फ़ायदा उसका क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरेबिया में क्वारंटाइन से आप बच सकते हैं 7 दिन के। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सऊदी अरेबिया ने ये पाबंदी लगा रखी है कि वैक्सीन जब तक लगेगी नहीं तब तक आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मई 2021 है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। कल की डेट में कोई कानून चेंज हो जाए तो पता नहीं। अगर आपने वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवाई हुई और आप सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं, लेकिन तमाम की तमाम पाबंदियाँ आप पर रहेंगी। आपने 14 दिन किसी दूसरे मुल्क में गुजारने हैं, सऊदी अरेबिया में पहुंच के आपने 7 दिन क्वारंटाइन करना है। ये पाबंदियाँ उस बंदे के लिए भी हैं जिसने वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगाई, और ये पाबंदियाँ उस बंदे के लिए भी हैं जिसने वैक्सीन की एक खुराक लगवा ली है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है? जिस बंदे ने दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में पहुंच के 7 दिन के क्वारंटाइन से बच सकता है, बाकी उसने जाना वाया ही है। 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई है, जो इंडिया में सफारत खाना है सऊदी अरेबिया का, उनकी जानिब से एक लेटर जारी किया गया और उसमें कहा गया कि अब दोबारा से इंडिया में हम जो वीज़ा स्टैंपिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अच्छी खबर भी है उन लोगों के लिए जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास वीज़ा पड़े थे और वो चाह रहे थे कि हम वीज़ा स्टैंप करवा लें, तो उनके लिए एक अच्छी खबर भी है कि वीज़ा स्टैंपिंग का दोबारा आगाज़ होने जा रहे हैं। लेकिन उस लेटर में स्पेशली कहा गया है कि अगर आपने सऊदी अरेबिया का सफ़र करना है तो आपको 14 दिन किसी और मुल्क में गुजारना होंगे। इसलिए आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपने एस्ट्राज़ेनेका की एक डोज़ ले लिया और आप ये चाह रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया एंटर हो जाएंगे, इस वैक्सीन का हमें कोई फ़ायदा होगा, तो उस वैक्सीन का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सेहत के तौर पे, जिस्मानी तौर पे आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जिस मकसद के लिए आप लगवा रही हैं कि आपने ट्रैवलिंग जो सिस्टम है उसमें बचना है, तो उसमें आप नहीं बच सकते। सिवाय वो बंदा जिसने दोनों खुराकें ली हैं, वो 7 दिन का सऊदी अरेबिया के क्वारंटाइन से बच सकता है, उसे ये फ़ायदा है। बाकी तमाम का तमाम प्रोसेस उसे वही करना है, 14 दिन किसी और मुल्क में गुजारने हैं। हाँ,
ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में करीब कहीं सऊदी अरेबिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हो जाएँ, तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वो 14 दिन के आप बच जाएँगे और सऊदी अरेबिया में पहुँच के आपको क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने एक खुराक ली हुई है, वो चाहे डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हो जाएँ, वो चाहे उधर से घूम के आ जाएँ किसी और मुल्क से, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको फिर भी 14 दिन फिर ही गुज़ारना पड़ेंगे। और अगर फ़्लाइट्स ओपन हो गई, तो मुझे 99% यकीन है कि सिर्फ़ उन लोगों को इजाज़त दी जाएगी सफ़र की, सऊदी अरेबिया में एंट्री की, जो लोग अपनी दोनों खुराकें लगवा चुके होंगे। ये मैं कतई नहीं कह रहा कि आप वैक्सीन ना लगवाएँ या इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन जो इस वक्त की सफ़री सूरत हाल है, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपको डर है, आपकी कंपनी कफ़ील आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाएँगे, आपने पहुँच के काम अपना खुद बनाना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो बजाय इसके कि आप वैक्सीन के पीछे भागें, आप कोशिश करें कि मुझे कहीं से एस्ट्राज़ेनेका मिल जाए। अगर मिल भी जाती है, तो फिर आपको वही इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो दूसरी खुराक के लिए 84 दिन इंतज़ार करें, और या फिर आप वाया जाएँगे तो फिर सऊदी अरेबिया में क्वारंटाइन है। तो इसलिए अगर आपने सफ़र करना ही करना है, तो आप वैक्सीन को बिल्कुल छोड़ दें, वैक्सीन के पीछे ना भागें, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने वैक्सीन की पाबंदी नहीं लगाई हुई, क्वारंटाइन की पाबंदी लगाई हुई है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, आप सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तमाम परदेशियों की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।